हेलो दोस्तों, नेक्स्ट स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार जो साइंस के 15 क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि सारे भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। लाउड स्पीकर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में करता है? लाउड स्पीकर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हड्डियों में कितना परसेंट फास्फोरस होता है? तो हड्डियों में 8% फास्फोरस होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हरित लवक किस रंग का होता है? हरित लवक किस रंग का होता है? हरे रंग का होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जो हानसेन ने किए थे। ठीक है, जीन शब्द का प्रयोग। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? किसने की थी? तो वीजमैन ने किए थे। ठीक है, वीजमैन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, खसरा शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? खसरा शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, जो कि ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन इनमें से कौन कौन से है? जल में घुलने वाले 2 विटामिन हैं, जो कि बी और सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे के हृदय की धड़कन वयस्क मनुष्य से कितना होता है? कम, ज़्यादा, बराबर? इनमें से कोई नहीं, तो ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका जो हृदय की धड़कन है तेज होता है, तेज। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य शरीर का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से गिर जाए तो उसकी स्थिति को क्या कहते हैं? हाइपोथर्मिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपोथर्मिया। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? मलेरिया जो होता है मादा एल्फेन मच्छर से काटने से होता है ना? तो सर्वप्रथम कब प्रयोग किया गया? तो 1827 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, एक रूप चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं आपस में क्या होती है? एक चुंबक की जो बल रेखाएं होती है उसकी क्षेत्र की बल रेखाएं आपस में क्या होती है? समानांतर और समान दूरी पर होती है। क्या होती है? समानांतर और समान दूरी पर होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हर्ट्ज किसका मात्रक है? हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का। ठीक है, आवृत्ति का मात्रक है। ऑप्शन बी सही है। अगला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से आवेग का सही विमीय सूत्र क्या है? निम्नलिखित में से या निम्न में से आवेग का सही विमीय सूत्र क्या है? बल गुने समय अंतराल। ठीक है,
बल गुने समय अंतराल, जो कि ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक पार्सेक बराबर कितना होता है? एक पार्सेक बराबर कितना होता है? 3.08 गुने 10 के पावर 16 होता है। 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर होता है, जो कि ऑप्शन बी सही है। रक्त परिसंचरण की खोज कब की गई? 1628 ईस्वी में किए थे विलियम हार्वे के द्वारा। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किए थे 1628 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? जो एसआई मात्रक होता है ना, वो कब लागू की गई थी? 1971 में। ठीक है, 1971 ईस्वी में लागू की गई थी। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चाल बढ़ जाएगा, ऊर्जा कम हो जाएगी, भार बढ़ जाएगा, भार घट जाएगी। जब किसी भी पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो उसकी चाल जो है बढ़ जाएगी। जब चाल बढ़ेगी तो उसमें जो तेज़ी से टकराव होने लगेगा। ठीक है, चाल उसकी बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? 2, 8, 7, क्योंकि क्लोरीन की परमाणु संख्या होता है 17। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक बेस कौन सही है? बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, द्रव चलित ब्रेक किस नियम पर कार्य करता है? द्रव चलित ब्रेक किस नियम पर कार्य करता है? तो पास्कल के नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होता है? माउंट एवरेस्ट पर, की चोटी पर, कुतुब मीनार की चोटी? ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि का पलायन वेग उसके वर्ग से कम है, इसीलिए ऑप्शन डी सही है। अगला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन डी सही है। गैंग या फ्लैक्स के मिलने से बने पदार्थ क्या कहलाता है? धातुमल कहलाता है। क्या कहलाता है? धातुमल, स्लग। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। किस प्रकार के कोयले में जल वाष्प उनकी मात्रा अधिक होती है? जल वाष्प किस प्रकार के कोयला में जल की मात्रा अधिक होती है? तो लिग्नाइट कोयला में। ऑप्शन बी सही है। और सबसे उच्च कोटि का कोयला है एंथ्रासाइट। ठीक है, कौन? एंथ्रासाइट उच्च कोटि का कोयला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से निम्न कोटि का कोयला कौन सा है? निम्न मतलब छोटे कोटि का कोयला कौन सा है? पिट कोयला। ठीक है,
ये निम्न कोटि का है और एंथ्रासाइट जो है उच्च कोटि का है, ये उच्च कोटि का है। सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? प्लैटिनम को। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्मेल्टाइट स्मेल्टाइट किसका अयस्क है? स्मेल्टाइट किसका अयस्क है? कोबाल्ट यानी CO, ऑप्शन सी सही है, इसका अयस्क है। भारी जल की खोज किसने की थी? भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। D2O, इसकी खोज किसने की थी? यूरे और वासवर्न ने किए थे, जो कि ऑप्शन ए सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री, देखिए बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम। किसे? राइबोसोम, ऑप्शन ए सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है? तो डायोप्टर। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? डायोप्टर होता है, ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है, डेसिबल किसे मापने की इकाई है? डेसिबल किसे मापने की इकाई है? वातावरण में ध्वनि का। वातावरण में ध्वनि का, ऑप्शन सी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? बल की, क्योंकि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? सिर्फ न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक सिर्फ न्यूटन होता है, ठीक है, न्यूटन मीटर नहीं, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? तो ग्रीस, ऑप्शन डी सही है। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब कोई साबुन को जल में घोल दिया जाता है तो उसके पृष्ठ यानी जल का जो पृष्ठ तनाव है घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या पहले घटेगा फिर बढ़ेगा? तो घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर भू-स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। भू-स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है? 24 घंटा। क्या होता है? 24 घंटा। इसका होता है 24 घंटा, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर शून्य ताप कितना होता है? ताप के सेल्सियस पैमाने पर
ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किसके कारण जल ठंडा रहता है? मिट्टी के घड़े में जल किसके कारण ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पक जाता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पक जाता है क्योंकि दाब के कारण उबलने पानी का ताप कम हो जाता है, जो चारों ओर से बंद होने के कारण वायु प्रभाव नहीं पड़ता है। अधिक दाब क्या होता है? क्या कारण है कि जल्दी बन जाता है? अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप जो है बढ़े। अधिक दाब रहेगा, जब दबेगा तो उसका जो है पानी का बुलबुल जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं डीलर। ठीक है, डीलर। ऑप्शन ए सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति कैसी होती है? ध्वनि तरंग की प्रवृत्ति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। कैसी होती है? अनुदैर्ध्य। ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों का आवाज़ क्या होता है? उसकी आवृत्ति अधिक होती है, कि तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, कि आयाम अधिक होता है, कि वेग अधिक होता है? उसकी आवृत्ति जो होती है अधिक होती है। आवृत्ति अधिक होगा तो आवाज़ क्या होगा? पतला होता है। प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने किए थे। ठीक है, मैक्सवेल। अच्छा से याद रखना है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसके प्रदूषण नियंत्रण के लिए किया जाता है?
किसके प्रदूषण नियंत्रण के लिए किया जाता है? किसके प्रदूषण नियंत्रण के लिए किया जाता है? वायु। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, घड़ियों में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित है? जो घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल है उसका काम किस पर आधारित है? किस चीज़ पर आधारित है? दाब के विद्युत प्रभाव पर आधारित है। दाब के विद्युत प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन करता है? वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन करता है? ओजोन। ओजोन की जो परत है वही क्या करता है? अवशोषण करता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी? सबसे पहले किसने व्यक्त की थी? आर्थर सी क्लार्क। इन्होंने संचार उपग्रह सबसे पहले कक्षा में व्यवस्थित किया था। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेरक क्वार्टर सामान्यतः किससे बनाए जाते हैं? उत्प्रेरक क्वार्टर सामान्यतः किससे बनाए जाते हैं? संकांत धातु से। संकांत धातु। ऑप्शन सी सही है।